आज का वीडियो सिर्फ साइंस स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप चाहे कहीं और आर्ट्स के स्टूडेंट हो, ये इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन के अंदर कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस होनी स्टार्ट हो गई हैं जहाँ पैसे के दम पे आप एक टीचर हो गया, स्टाफ हो गया, उसको साल के बीच में ही एक से दूसरी जगह ले जाते हो। ऐसे में बच्चे का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि एक टीचर के साथ सिंक बन जाता है। ये चीज़ पहले यूँ सोचते थे साइंस में होती है, अब आने वाले समय में कॉमर्स और बाकी जगह भी आपको देखने को दिख रही होंगी। अगर ये चीज़ हमारे साथ पिछले 3 महीने से होती आ रही थी, हमारा भी कई सारा स्टाफ ऐसे ही गया। अगर ये चीज़ नहीं रुकी, आने वाले समय में इंडिविजुअल जो टीचर्स हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ाते हैं, उनके लिए वो चीज़ कंटिन्यू करते रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। टीम को साथ में जोड़े रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए बच्चों को आवाज़ उठानी पड़ेगी। साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, सारे बच्चे इंपॉर्टेंट होते हैं। हर एक स्ट्रीम इंपॉर्टेंट होती है। और आई गेस उससे भी ज़्यादा बच्चे का जो, मैं इससे ज़्यादा बस यही मेरा एक मैसेज था, ये प्रैक्टिसेस आगे नहीं होनी चाहिए। आज मुझे तुम्हारे सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है और शायद इसलिए तुमने आज ये क्लिप देखी है। जब मेरी अमन धतरवाल से फोन पे बात हो रही थी तो बहुत डिटेल में बात हुई और जब मैंने उनसे बात की तो मैंने एक ही चीज बोली कि सेम मैसेज जो आपका है ना, कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चों तक भी पहुंचना चाहिए। क्योंकि मेरी अकेली की बात पे तो यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जब आपकी भी बात वो सेम पॉइंट पे होगी ना, तब जाके इन बच्चों को यकीन होगा कि यार बात तो सही कर रहे हैं, कोई तो बड़ी बात है तभी ये लोग बात कर रहे हैं। तुम्हें पता भी नहीं है लेकिन तुम्हारी पीठ पीछे ना एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बैठ के आज मार्केट खत्म करने पे तुला हुआ है। हम जैसे इंडिविजुअल क्रिएटर्स जो वाकई में तुम लोगों के लिए मेहनत करते हैं, जो वाकई में दिन रात एक करके काम कर रहे हैं, जिनको मालूम है हम जैसे क्रिएटर्स को कि कल काम नहीं करेंगे तो कल कमा नहीं पाएंगे, हम जैसे क्रिएटर्स के साथ आज के टाइम पे सिर्फ एक ही मोटो रह गया है, खत्म करना। क्योंकि हुआ क्या पता है, मैं तुम्हें यह भी बता देता हूं, तुम्हें कोई बताएगा नहीं, तुम्हें कोई बोलेगा नहीं फोरफ्रंट पे आके। हम वो लोग रहे हैं जिनको पैसे के देने के बाद भी खरीदा नहीं जा सका है। पैसा दिया गया, ऑफर दिए, करोड़ों के ऑफर दिए गए, लेकिन ना पहले एकेडमी कोई खरीद पाई हमें, ना आज हमें ये लोग खरीद पाएंगे। मैं हो गया, अमन धतरवाल हो गया और भी बहुत सारे कॉमर्स के चैनल हो गए, इन लोगों को खरीद नहीं पा रहे। तो क्या हो रहा है, इनको परेशानी हो रही है। क्योंकि सोचो 7 मिलियन का चैनल जो भारत में रिवॉल्यूशन लेकर आया, आज उन्हें कॉमर्स का चैनल शुरू करने में नानी याद आ गई है, व्यूअरशिप नहीं आ रही है। तब जाके क्या कर रहे हैं, दिवाली के जोकर मेले लगा रहे हैं और वहां पे जो फाउंडर है वो लीस्ट इंटरेस्टेड है, तुम लोगों को दिखता नहीं है। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। जाके वो क्लिप देखो जो दिवाली का जोकर मेला लगा था, जहां पे जोकर खड़े होकर सिर्फ क्या कर रहे थे, दिवाली के दिन तुम्हें कोर्सेज बेच रहे थे और तुम्हारी आत्मा नहीं जागी कि कर क्या रहे हैं, ये बिजनेस कर रहे हैं। वहां पे बोल भी रहे हैं कि हमारे पास तो अब जितना कमाना था कमा लिया, ये सब सरप्लस है। तो करो बच्चों का भला, फ्री में एजुकेशन दो, पैसा क्यों ले रहे हो? पैसा तो हम जैसे क्रिएटर्स को लेना चाहिए ना, जो हर चीज अपने पैसे से खरीद रहे हैं, लोन ले लेके खरीद रहे हैं, जैसे तैसे घर चला रहे हैं, उसके बाद कर रहे हैं। हमें करना चाहिए ना, तुम क्यों कर रहे हो? जब तुम्हारा सारा सरप्लस में पैसा है तो तुम कोर्सेज लॉन्च क्यों कर रहे हो? और यही फाउंडर को तुमने अगर क्लिप्स में ध्यान से देखा हो तो एरोगेंसी दिख रही होगी, घमंड दिख रहा होगा। वो जब कोर्सेज भी लॉन्च कर रहा था ना कॉमर्स के, वो 2 मिनट भी खड़ा नहीं रह पाया। तुम काउंट करना वो क्लिप के अंदर, वो 2 मिनट भी खड़ा नहीं रहा था उस क्लिप के अंदर, क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तुम पढ़ो नहीं पढ़ो, कुछ भी हो जाए तुम्हारी लाइफ का उससे कोई लेना देना नहीं था। वो अंदर से सोल खत्म हो, आत्मा खत्म हो चुकी है, क्योंकि इंसान पैसा कमा चुका ना, अब उसे करना क्या है, सरप्लस में सब कुछ तो। और तुम्हें यह बात समझ में नहीं आ रही है कि सारे एजुकेशन सिस्टम को अब कमर्शियल करने की कोशिश की जा रही है। आए थे, हमारे पास भी आए थे, जितने लोग बोल रहे हैं ना लगता है इनको उधर पे कॉमर्स नहीं दिया गया तो इसलिए इनकी इतनी आत्मा जल रही है, आत्मा के लप रही है। बेटा पहला ऑप्शन हम ही थे, हमने लात मार दी, हमने कहा नहीं करना, तब जाके वहां पे वो लोग आए हैं। समझो इस चीज को, अगर हम मार्केट प्लेयर्स रहे हैं, अगर हमने सालों से रगड़ के अपनी यहां पे एक जर्नी पूरी की है, तो सबसे पहले पूछा हमसे ही जाएगा। दिक्कत यह थी कि हम झुकने वालों में से नहीं है। क्या इससे पहले हमारे पास कोई एकेडमी लेके ऑफर नहीं आई होगी? करोड़ों का आई थी। हमने कहा नहीं, बच्चे के लिए नहीं बिकेंगे, हम बच्चे से बने, बच्चे के लिए रहेंगे। और शायद इसलिए हमें वो खरीद नहीं पाए, इसलिए पूरी कोशिश की कि गिरा दो। इतना ज्यादा इंपैक्ट था मेरी बात का कि उस करोड़ों, 8,000 करोड़ की वैल्यूएशन वाली कंपनी, 700 करोड़ का कैश रखने वाली कंपनी का फाउंडर कॉमर्स की बात करते करते दिवाली के जोकर मेले में मेरी बात कर रहा था कि बहुत कॉमर्स के लोगों को प्रॉब्लम होने लगी है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आप कंपीट करें पढ़ाने से, तो फिर कोर्सेज तुम क्यों बेच रहे हो? किस कारण से कोर्सेज बेच रहे हो? पढ़ाओ ना, ये क्या दिवाली के जोकर मेले लगा रखे तुमने? अच्छा कंपटीशन करो ना। यही दिक्कत है मार्केट की। अभी होने क्या वाला है अब वो सुनो। चाहे मैं हो गया, क्योंकि मैंने तो अब इस जंग में मुंह डाल दिया है, तो मेरे ऊपर, अमन धतरवाल के ऊपर,
और जितने लोग, सरल एजुकेशन एक और है, उनके ऊपर अब जितने लोग इसके अंदर मुंह डालते जाएंगे ना, उनके ऊपर नेगेटिव पीआर करना, केसेस करना, ये सब चालू होने वाला है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें किसे चूज करना है। दिक्कत ये है कि जब हम जैसे लोग किसी को पूछते पूछते उसकी लेवल से ऊपर उसे पूजने लगते हैं ना, ये मानने लगते हैं, तो उस इंसान में घमंड आ जाता है। और तुम अब कुछ और नहीं कर रहे हो, उस घमंड को फ्यूल इन कर रहे हो। आंखों से पट्टी उतारो, सच्चाई को देखो और समझो। कोई तुम्हारे लिए फ्री में काम करने को तैयार नहीं है जब तक उसका इमोशनल कनेक्ट नहीं है। आज अगर मैं किसी इंस्टीट्यूट में जाके एक सैलरी उठाने लगूंगा तो मैं भी उसी हिसाब से काम करूंगा। मुझे तुम्हारे फ्यूचर से लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरे अकाउंट में हर महीने की सैलरी आ रही है। यहां पे हम YouTube पे रगड़ते हैं क्योंकि हम किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हैं, तो हमें मालूम है हमारे जितने ज्यादा अच्छे एफर्ट्स होंगे हम शायद उतना ज्यादा कमा पाए, या अगर नहीं करेंगे तो नहीं कमा पाएंगे। वैसे नहीं है कि किसी दूसरे चैनल पे जाके पढ़ा दिया, पढ़ाएं या ढंग का ना पढ़ाएं, हर महीने सैलरी क्रेडिट हो जाएगी। तो कुछ प्रॉब्लम्स को तुम्हें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज अमन धतरवाल जैसे लोग जिन्होंने वाकई में रिवॉल्यूशन लाया था ना इंडिया के अंदर, वो परेशान है। उनको खत्म करने की, तोड़ने की कोशिश है। और क्यों कोशिश की जा रही है? क्योंकि वो अकेला ऐसा गले की फांस बना हुआ है, वो हट गया तो वैसे ही पूरा मार्केट खत्म है। जो तुम फ्री एजुकेशन फ्री एजुकेशन फ्री एजुकेशन चिल्लाते हो साइंस के अंदर, वो भी खत्म है। वो अकेला इंसान टिका हुआ है, इसलिए उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और दिक्कत यह है कि वो अमन धतरवाल जैसा इंसान, उसके पास उतना पैसा नहीं है, उतना उसके पास ना मैन पावर है, ना उसके पास बैकअप में टीम है जितनी किसी दूसरे के पास है। ये छोटी छोटी चीजें अगर तुम नहीं समझोगे तो तुम्हारे लिए जिसने सालों मेहनत की है ना, वो खत्म हो जाएगा। आज अगर मैं तुमसे सपोर्ट मांग रहा हूं कि तुमने पिछले 5 साल में मेरे से जितना भी पढ़ा है, जितनी भी मेहनत मैंने तुम्हारे साथ की है, अगर उसका कुछ भी तुम मानते हो तो आज सपोर्ट में खड़े हो और ऐसे इंस्टीट्यूट के खिलाफ जाओ जो इंस्टीट्यूट तुम्हें खरीदने पे उतारू है। मेरे तो शब्द मुझे कंट्रोल करने पड़ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तुम्हें पिक्चर दिखाई जाती है कि हम 8 करोड़ के वैल्यूएशन वाली कंपनी है, और दूसरी तरफ तुमसे उसी दिवाली के पूरे फंक्शन के अंदर पैसा 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 मांगा जाता है। शायद इसलिए मैंने 15 दिन से वीडियो नहीं डाला कि मेरे को फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि तुम लोग सुनने को तैयार नहीं हो, तुम लोग समझने को तैयार नहीं हो कि तुम्हारे साथ कैसे छलावा किया जा रहा है, कैसे मार्केट को क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। फाइनल डिसीजन तुम्हारा है। देखो, मैं उसमें कुछ नहीं बोलूंगा। मेरा सिर्फ एक बात करने का यहां पे मकसद था कि आज तुम्हें इंडिविजुअल क्रिएटर्स को बचाना है। चाहे अमन धतरवाल हो गए हो, चाहे आज आशीष चौधरी यानी कॉमर्स बाबा हो गए हो, चाहे बाकी सारे कॉमर्स के चैनल्स हो गए हो, चाहे पराग सर हो, चाहे सुनील पांडा सर हो, चाहे रजत सर हो, कोई भी हो कॉमर्स के अंदर काम करता हुआ, या कोई भी छोटा क्रिएटर हो, तुम्हें उनके सपोर्ट में रहना है। क्योंकि अगर आज इनका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया तो ये जो मोनोपोली क्रिएट करने पे तुला हुआ है, ये पूरा मार्केट खत्म करके रख देगा। और जैसे तुम पहले ऑफलाइन कोचिंग्स में पागल हुआ करते थे, माँ बाप की जेब से मजबूरी में पैसे निकालने पड़ते थे कि पैसा दो तभी पढ़ाई होगी, तुम्हें आगे चल के वही करना पड़ेगा, आगे आने वाली जनरेशन भी वही करेगी। अगर कुछ भी सपोर्ट मानते हो, कुछ भी इस चैनल से तुम्हें मिला है, कुछ भी अमन धतरवाल से मिला है, तो सपोर्ट में खड़े हो जाना। क्योंकि हम लोग एक ही चीज जानते हैं कि साथ में खड़े होकर कुछ कर सकते हैं, उखाड़ सकते हैं। और ये लोग क्या जानते हैं? यही यूनिटी को तोड़ना। ये अपनी पीआर का पूरा दम लगाएंगे, ये पैसा खर्च करके पूरा दम लगाएंगे, लेकिन इनको ये समझना पड़ेगा कि ये पैसे से खड़े नहीं हुए थे। ये जितनी भी जनता यहां पे बैठी हुई है, इनके प्यार से खड़े हुए थे। और अगर आज तुम लोगों ने वही प्यार दिखा दिया, वही सपोर्ट दिखा दिया, तो कोई पैसा किसी का भी सपोर्ट नहीं खरीद सकता। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें जो करना है तुम करो। मैंने अपनी फेयर बात रख दी। वो दिवाली का जो जोकर मेला लगा था, वो क्लिप जरूर देख के आना। तुम्हें पता चलेगा कि वो इंसान जो कि एजुकेशन में रिवॉल्यूशन लाने की बात करता है, वो कितना लीस्ट इंटरेस्टेड है तुम्हारी एजुकेशन में। सिर्फ उसे ये है कि हाँ, आके पेज फाड़ दिया, हाँ ये इतने रुपए का है, बस ले लो, खत्म करो, और वो वहां खड़ा भी नहीं होना चाहता। तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारी एजुकेशन को कितना मजाक बनाया जा रहा है। धन्यवाद।